फिल्म की शुरुआत में एक अंडरग्राउंड फाइट दिखाई जाती है जहां दो फाइटर एक दूसरे को मार डालने की ठान चुके हैं। वहां बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा है क्योंकि उनमें से एक फाइटर बहुत खतरनाक माना जाता है। उसके पूरे शरीर पर अलग अलग तरह के टैटू बने हैं। शुरुआत में वो अपने सामने वाले फाइटर के साथ मजाक करते हुए लड़ता है जैसे कि खेल रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है वो 3 या 4 मुक्कों में ही सामने वाले फाइटर को अधमरा कर देता है। तभी काली हुडी में एक आदमी वहां आता है और उस खतरनाक फाइटर को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉल्टन होता है, जो शहर का सबसे मशहूर और डरावना फाइटर है। जैसे ही टैटू वाला फाइटर उसे देखता है वो तुरंत पीछे हट जाता है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं डॉल्टन से बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, तुम किसी और को विनर घोषित कर दो, मुझे अपनी जान प्यारी है। वो वहीं फाइट रोक देता है और हार मान लेता है। इस तरह बिना लड़े ही डॉल्टन को विजेता घोषित कर दिया जाता है और उसे इनाम की रकम दे दी जाती है। वहीं पर फ्रैंकी नाम की एक लड़की खड़ी होती है जो ये सब देखकर हैरान है। वो असल में डॉल्टन को नहीं जानती और वो 200 मील दूर से आई है। उसे अपने लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए। डॉल्टन को देखकर उसे समझ आ जाता है कि उससे बेहतर बॉडीगार्ड उसे नहीं मिल सकता। उधर डॉल्टन वहां से निकल जाता है। जब वो अपनी कार के पास खड़ा होता है तभी एक आदमी अचानक आता है और तेज खंजर से उसके पेट में वार कर देता है। लेकिन डॉल्टन शांत होकर कहता है कि मैं तुम्हारी पहली गलती माफ करता हूँ, अगर दोबारा मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हें चाकू पकड़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और बिना दोबारा हमला किए भाग जाता है। असल में किसी ने उसे पैसे देकर डॉल्टन को मारने भेजा था, लेकिन डॉल्टन कोई आम फाइटर नहीं है और पूरे इलाके में लोग उससे डरते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रैंकी भी डॉल्टन की कार तक पहुंचती है। वो देखती है कि डॉल्टन पट्टी की जगह टेप लगाकर अपना घाव बंद कर रहा है क्योंकि उसके पास सही पट्टी खरीदने तक के पैसे नहीं है। जो इनाम की रकम उसे अब भी मिली है वो अगले कुछ दिनों का खर्च चलाने के लिए है। फ्रैंकी ने पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा। वो कहती है कि तुम्हारा नाम इतना डरावना है कि लोग तुम्हें बिना वजह भी पैसे दे दें, लेकिन तुम्हारे पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं है। डॉल्टन कहता है कि अगर तुम ज्यादा तेवर दिखाओगी तो कल का सूरज नहीं देख पाओगी। फिर वो उससे टेप पकड़ने को कहता है। वो अपना घाव साफ करता है और टेप लगा लेता है। फ्रैंकी माफी मांगती है और कहती है कि मुझे लगा था तुम लड़कियों से थोड़ा अच्छे से बात करोगे, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रही थी। इस बार डॉल्टन हल्की सी मुस्कान के साथ पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। फ्रैंकी कहती है कि कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा काम है, मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और मेरी हिफाजत करो। डॉल्टन पूछता है कि तुम्हें किससे खतरा है। फ्रैंकी कहती है कि किसी से नहीं, ये बस मेरी इच्छा है कि मेरा अपना पर्सनल बॉडीगार्ड हो। डॉल्टन कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को जानता हूँ, तुम जरूर कोई बात छुपा रही हो, इसलिए मुझे दिलचस्पी नहीं है। फ्रैंकी कहती है कि अभी वो सब नहीं बता सकती और उसे अपना नंबर दे देती है। वो कहती है अगर काम की जरूरत हो तो कॉल कर लेना, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। रात में डॉल्टन अपनी कार में एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में सोता हुआ दिखता है। साफ पता चलता है कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है और वो रातें वहीं गुजारता है। पेट्रोल पंप का मालिक परेशान होकर पुलिस बुला लेता है और पुलिस उससे कार हटाने को कहती है। झंझट से बचने के लिए डॉल्टन वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी कार रेलवे ट्रैक पर रोक देता है। वो इस दुनिया से थक चुका है और अब जीना नहीं चाहता। वो कार बंद कर देता है और ट्रेन का इंतजार करता है। ट्रेन धीरे धीरे पास आती है। जब ट्रेन बहुत करीब पहुंचती है तो वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। ट्रेन कार को जोर से टक्कर मार देती है और कार दूर जाकर गिरती है। किस्मत से डॉल्टन बच जाता है और उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। अगले सीन में वो बस में बैठा फ्रैंकी के दिए एड्रेस की तरफ जा रहा होता है। शहर पहुंचकर वो बस स्टैंड पर उतरता है क्योंकि फ्रैंकी ने कहा था कि वो उसे लेने आएगी, लेकिन वहां कोई नहीं आता। पास की एक बुक स्टोर से एक छोटी लड़की उसे देखती है और अंदर आने को कहती है। वो दुकान की तरफ बढ़ता है, तभी लड़की का पिता आकर कहता है कि बेटा तुम यहाँ के नहीं लगते। डॉल्टन कहता है कि वो रोड हाउस ढूंढ रहा है। आदमी बताता है कि सीधे 5 मिनट चलो तो पहुंच जाओगे। डॉल्टन उन्हें धन्यवाद कहता है और वहां से चल देता है। कुछ ही देर में वो रोड हाउस पहुंच जाता है और वो कोई घर नहीं बल्कि एक बार निकलता है। अंदर जाते ही वो ड्रिंक ऑर्डर करता है। वहां सब लोग खुश और बिजी नजर आते हैं। जब डॉल्टन ड्रिंक उठाता है तो उसे पता चलता है कि शराब सिर्फ रात में मिलती है, इसलिए वो कॉफी लेकर बैठ जाता है। वो लॉरा नाम की बारटेंडर से पूछता है कि उसे फ्रैंकी से मिलना है। लॉरा कहती है कि फ्रैंकी तुम्हारे पीछे ही है। डॉल्टन मुड़कर देखता है तो फ्रैंकी जल्दी से अपने केबिन में चली जाती है। डॉल्टन लॉरा से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत लगती है, न कि पर्सनल बॉडीगार्ड की। फ्रैंकी की जान को कोई खतरा भी नहीं दिखता। वो पूछता है कि क्या मुझे यहाँ बस बैठने के पैसे मिलेंगे। लॉरा कहती है कि रात होने दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रात होते ही क्लब के अंदर 2 आदमी लड़ने लगते हैं। बारटेंडर उन्हें अलग कर देते हैं। थोड़ी ही देर में 7-8 गुंडे अंदर
अंदर घुस आते हैं और बार में तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं। डॉल्टन मुस्कुराते हुए सब देखता रहता है। फ्रैंकी अपने केबिन से सब देख रही होती है। गुंडे पूल टेबल की तरफ जाते हैं और एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। तभी डॉल्टन खड़ा होता है और बारटेंडर से साइड होने को कहता है। गैंग लीडर डेल कहता है कि लगता है तुम यहाँ नए हो और कहता है हीरो बनने की कोशिश मत करना वरना मुफ्त में मारे जाओगे। डॉल्टन कहता है ठीक है मैं हीरो हूँ और तुम विलन हो तो तुम्हें पता होगा कि आखिर में हीरो ही जीतता है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। गुंडे गुस्से में उसके पीछे आते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। बाहर लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। डॉल्टन फ्रैंकी से कहता है कि क्या तुमने मुझे इतनी दूर से इन सस्ते गुंडों के लिए बुलाया है? इन्हें तो कोई भी संभाल सकता है। तभी गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन डॉल्टन को जरा भी डर नहीं लगता। वो डेल के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है। जैसे ही बाकी लोग हमला करते हैं वो एक एक करके सबको गिरा देता है। एक ही मुक्के में गैंग लीडर को भी नीचे गिरा देता है। वहां खड़े लोग खुश हो जाते हैं और डॉल्टन की इज्जत करने लगते हैं। फ्रैंकी भी राहत महसूस करती है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि डॉल्टन उसके रोड हाउस की हिफाजत के लिए बिल्कुल सही आदमी है। इसके बाद डॉल्टन घायल गुंडों को अस्पताल पहुंचाता है। उसे खुद भी पिछली रात वाले घाव पर सही से पट्टी करवानी होती है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है एक डॉक्टर उसे पहचान लेती है। वो कहती है कि तुम वही हो जिसे फ्रैंकी अपने रोड हाउस की हिफाजत के लिए लाई है। डॉल्टन हल्का सा हैरान होकर कहता है कि यहाँ तो खबर आग की तरह फैलती है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है कि बिल्कुल ये बहुत छोटा शहर है। फिर वो कहती है कि मेरा नाम एली है, आओ मैं तुम्हारे घाव पर पट्टी लगा देती हूँ। इस तरह आखिरकार डॉल्टन के जख्म पर सही से पट्टी होती है। फिर जब वो जाने वाला था तो उसने डॉक्टर से कहा कि इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है। उसने कहा जैसे ही उसे सैलरी मिलेगी वो उसे पूरा पैसा वापस दे देगा। एली ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रैंकी पहले ही उसका सारा पैसा दे चुकी है। कुछ देर बाद डेल्टन रोड हाउस पहुंचा जहां फ्रैंकी भी मौजूद थी। फ्रैंकी ने कहा कि काफी वक्त बाद वहां के लोगों को फिर से थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा है और क्योंकि वो उसके बुलाने पर आया था इसलिए वो उसकी बहुत शुक्रगुजार है। धीरे धीरे रात हो जाती और डॉल्टन एक बोट के अंदर सोते हुए दिखता है। वो बोट फ्रैंकी की थी लेकिन उसने उसे डॉल्टन को दे दिया था क्योंकि उसे बोट्स बहुत पसंद थी। सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली लॉरा उसके लिए नाश्ता लेकर आई। डॉल्टन की बॉडी देखकर लॉरा काफी हैरान हो गई। उसने पूछा क्या उसके कोई भाई बहन या माँ बाप नहीं है? डॉल्टन ने बस उसे धन्यवाद कहा और जाने को कह दिया। ये सुनकर लॉरा समझ गई कि डॉल्टन अंदर से बहुत टूटा हुआ है और अपनी तकलीफ मुस्कान के पीछे छुपा रहा है। नाश्ता खत्म करने के बाद डॉल्टन एक लड़की की बुक शॉप पर गया जिसका नाम चार्ली था। वो अपने लिए कुछ किताबें खरीदने आया था। तभी दो गुंडे उसकी दुकान के बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही डॉल्टन दुकान से बाहर निकला उन्होंने उसे देखा और तुरंत वहां से चले गए। डॉल्टन ने चार्ली से पूछा कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे। चार्ली ने बताया कि वो हर हफ्ते उनसे जबरदस्ती पैसे लेने आते हैं। अगर उन्हें पैसे ना मिले तो वो दुकान तोड़ देते हैं। ये सुनकर डॉल्टन को चार्ली और उसके पिता के लिए बहुत दुख हुआ। उसने पूछा क्या वो स्कूल नहीं जाती? चार्ली ने कहा उसके पिता के पास उसकी स्कूल फीस देने के पैसे नहीं है इसलिए वो पूरा दिन दुकान पर रहती है। ये सुनकर डॉल्टन का दिल और ज्यादा टूट गया। बाद में डॉल्टन वापस रोड हाउस आया जहाँ लोग पिछली रात के नुकसान की सफाई कर रहे थे। डॉल्टन भी मदद करना चाहता था लेकिन फ्रैंकी ने कहा कि वो सब संभाल लेंगे और उसे बस अपना काम ठीक से करना चाहिए। फिर सीन एक बहुत अमीर आदमी पर गया जो अपनी महंगी यॉट पर बैठकर शेव करवा रहा था। पिछली रात जिन गुंडों को डॉल्टन ने पीटा था वो इसी के आदमी थे। उस अमीर आदमी का नाम बेन था। शेव करते समय उसकी गर्दन पर हल्का सा कट लग गया। वो गुस्से में था लेकिन चुप रहा क्योंकि उसके सामने एक बड़ा काम था। उसका मकसद रोड हाउस को अपने कब्जे में लेना था। वो उसे तोड़कर वहां एक बड़ा लग्जरी होटल बनाना चाहता था, लेकिन फ्रैंकी उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए बेन हर रात अपने गुंडों को वहां हंगामा करने भेजता था ताकि फ्रैंकी डर जाए और जगह बेच दे। लेकिन फ्रैंकी मजबूत थी इसलिए उसने सुरक्षा के लिए डेल्टन को रखा और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। फिर सीन दोबारा रोड हाउस पर आता है जहां दो आदमी फिर से लड़ रहे थे। जैसे ही डॉल्टन अंदर आया वो डर के मारे तुरंत रुक गए। अब पूरे शहर में उसका नाम फैल चुका था और लोग उससे डरने लगे थे। पूरा 1 महीना गुजर गया और क्लब में एक भी लड़ाई नहीं हुई। फ्रैंकी ने उसे बॉडीगार्ड रखकर सही फैसला किया था। डॉल्टन ने तो बारटेंडर्स को भी ट्रेन कर दिया था ताकि अगर उसके बिना कोई झगड़ा हो तो वो खुद संभाल ले। उनके नाम सैमुअल और डैन थे। एक रात जब डॉल्टन बाहर निकला तो उसने वही गुंडे फिर से अपनी बाइक्स पर दूर बैठकर उसे घूरते हुए देखे। उसने उन्हें नजरअंदाज किया और अंदर चला गया। वो रात भी शांति से गुजर गई। बोट पर सोते वक्त हमें पता चला कि डॉल्टन पहले UFC फाइटर रह चुका था और सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन
था। उसने यूएफसी छोड़ दिया था क्योंकि चोर उसके घर में घुस आए थे और उसके माँ बाप को गोली मार दी थी। तब से उसे अपने पुराने दिनों के बुरे सपने आते थे जो उसे बहुत परेशान करते थे। अगली सुबह डॉल्टन एक छोटे से रेस्टोरेंट में गया जहां उसकी मुलाकात एली से हुई। उसने उसकी चोट के बारे में पूछा और ये भी कि वो दोबारा चेकअप के लिए क्यों नहीं आया। डॉल्टन ने कहा अगर वो पहली बार भी नहीं जाता तो भी उसे कुछ नहीं होता। एली मुस्कुराई और उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहा। डॉल्टन को साफ समझ आ गया कि एली उसे पसंद करती है। उस रात रोड हाउस में फ्रैंकी उसे अपने कैबिन में ले गई और उसकी पहली सैलरी दी। यूएफसी छोड़ने के बाद पहली बार डॉल्टन ने इतने पैसे एक साथ देखे थे। सैलरी देते समय फ्रैंकी ने कहा वो अपना ख्याल रखे क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। एक पल के लिए डॉल्टन को लगा शायद फ्रैंकी के दिल में भी उसके लिए कुछ है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी रात जब डॉल्टन अकेला सड़क पर चल रहा था तो उसे लगा कोई कार उसका पीछा कर रही है। उसने कदम तेज कर दिए लेकिन कार ने रफ्तार बढ़ाकर उसे टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिर गया। कार थोड़ी आगे जाकर रुकी। जैसे ही वो खड़ा हुआ कार फिर उसकी तरफ बढ़ी। उसने बचने की कोशिश की लेकिन किस्मत खराब थी और कार ने उसे दूसरी बार टक्कर मार दी। कार चलाने वाला डेल था जो उन गुंडों का लीडर था। डॉल्टन कार के साथ एक पुल से नीचे गिरने वाला था। उसी समय डेल और उसका साथी कार से कूद गए और डॉल्टन कार के साथ ही पानी में गिर गया। फिर हमने डॉल्टन को उसकी बोट पर देखा। जैसे ही वो अंदर गया डेल पहले से वहां गन लेकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन डॉल्टन घबराया नहीं। उसने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही डेल का ध्यान हटा डॉल्टन ने एक मेज उठाकर उसे दे मारी और उसे पानी में धक्का दे दिया। उसने तुरंत गन उठा ली और डेल के ऊपर खड़ा हो गया, लेकिन डॉल्टन का दिल नरम था इसलिए उसने गन भी पानी में फेंक दी। उसे अंदाजा नहीं था कि आवाज सुनकर पानी में मौजूद क्रोकोडाइल्स वहां आ जाएंगे। एक क्रोकोडाइल तेजी से डेल की तरफ बढ़ा और उसे पानी के नीचे खींच ले गया। डॉल्टन ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरह वो रात भी गुजर गई। अगली सुबह डॉल्टन सीधे चार्ली की शॉप पर गया। उसने उसे कुछ पैसे दिए और कहा वो अपने लिए एक नया कंप्यूटर खरीद ले ताकि इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सके। चार्ली ने कंप्यूटर खरीदा और उसे धन्यवाद कहा। डॉल्टन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला उसकी टक्कर बेन के एक आदमी से हो गई। उसने डॉल्टन से कहा कि बेटा उस रोड हाउस को छोड़ दे, नहीं तो तेरी उंगलियां पकड़कर वापस तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा। लेकिन डॉल्टन ने उल्टा उसी की उंगलियां पकड़ ली और एक ही झटके में तोड़ दी। डॉल्टन बोला अब तुझे नई उंगलियों की जरूरत पड़ेगी और याद रखना मैं ये जगह कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसे बुलाना है बुला ले। इतना कहकर वो हंसता हुआ वापस रोड हाउस के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने फ्रैंकी से पूछा कि कुछ लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, उन्हें इससे क्या मिलेगा। तब फ्रैंकी ने उसे सब साफ साफ बता दिया। उसने कहा कि एक आदमी है जिसका नाम बेन है। वो इस रोड हाउस को गिराकर यहाँ एक बड़ा होटल बनाना चाहता है। यहाँ से जो नजारा दिखता है वो कमाल का है, इसलिए उसके होटल को बहुत मुनाफा होगा। लेकिन ये फ्रैंकी के पिता की आखिरी इच्छा थी कि ये रोड हाउस आगे बढ़े और ज्यादा कामयाब बने। इसी वजह से वो इसे बेचना नहीं चाहती और इसी कारण उन लोगों ने उसे मारने की धमकी दी है। फ्रैंकी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे छोड़कर मत जाना। डॉल्टन ने जवाब दिया फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर कहानी बेन की तरफ जाती है। उसका आदमी उसके पास आया और बोला हमने उस बॉडीगार्ड को डराने की कोशिश की लेकिन वो बहुत ताकतवर है, हम उसे हरा नहीं पाए। बेन बोला अगर हरा नहीं सकते तो क्या हुआ, मार तो सकते हो। इसके बाद बेन ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर को अमेरिका बुलाया और वो तुरंत वहां पहुंच गया। बेन ने उससे कहा सीधी बात करता हूँ, अगर तुम डॉल्टन नाम के आदमी को यहाँ से भगा दोगे तो मैं तुम्हें जितना कहोगे उतना पैसा दूंगा। अगर उसकी हड्डियां तोड़ना काफी नहीं हुआ तो उसे मार देना, मैं 10 गुना ज्यादा दूंगा। और अगर उससे भी काम नहीं चला तो मैं और भी खतरनाक लोगों को बुला लूंगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। नॉक्स एक पागल किस्म का इंसान था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी और वो बेहद खतरनाक फाइटर था और अब वो डॉल्टन के पीछे पड़ गया था। कहानी फिर डॉल्टन की तरफ लौटती है। वो रोड हाउस के अंदर बैठा था तभी बेन वहां आया। उसने कहा देखो हर किसी को पैसों की जरूरत होती है, अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। डॉल्टन ने कहा अभी मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने बाद आकर बात करना। ये सुनकर बेन गुस्से में चुपचाप वहां से चला गया। तभी नॉक्स अंदर आया। आते ही उसने रोड हाउस को चारों तरफ से तोड़ना शुरू कर दिया। उसे इतना भी काफी नहीं लगा तो उसने बारटेंडर्स पर भी हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर डॉल्टन आखिर उठ खड़ा हुआ और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नॉक्स पागलपन में बोला मैं तो बस अपनी ताकत आजमा रहा हूँ, अगर चाहो तो तुम भी अपनी ताकत मुझ पर आजमा लो। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन नॉक्स भारी पड़ रहा था क्योंकि डॉल्टन उसे मारना नहीं चाहता था। नॉक्स उसे मारता पीटता हुआ बाहर तक घसीट लाया और लात घूंसों से हमला करता रहा। जब डॉल्टन दोबारा खड़ा हुआ तो वो रोड हाउस से दूर चलने लगा। नॉक्स ने ताना मारा कि क्या हुआ, हिम्मत हार गए। डॉल्टन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने देखा कि एली उससे मिलने आई है, लेकिन उसने उसे भी वहां से जाने को कहा और खुद
वहाँ से चला गया। इसी बीच फ्रैंकी पुलिस के साथ रोड हाउस पहुंची। वहाँ की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। अंदर जाकर उसने डॉल्टन को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। वो अपनी बोट पर अपना सामान पैक कर रहा था। फ्रैंकी उसके पास पहुंची और बोली, बस तुम में इतना ही दम था, तुम तो सबसे फेमस फाइटर थे। हो सकता है नॉक्स तुमसे ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर कर भाग जाओ। तब डॉल्टन ने कहा, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो लोग मरेंगे और मैं ये नहीं चाहता। फ्रैंकी बोली, तुम्हें कौन रोक रहा है? अगर कोई कानूनी परेशानी आई तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। उसने जवाब दिया कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर गुस्से में मेरा काबू छूट गया तो पता नहीं कितनी जानें चली जाएंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। जब डॉल्टन बस स्टैंड पर शहर छोड़ने पहुंचा तो उसने चार्ली की दुकान के बाहर फायर ट्रक्स देखे। अंदर जाकर उसने देखा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। चार्ली और उसके पिता जिंदा जल गए थे। उसे पूरा यकीन था कि इसके पीछे बेन और नॉक्स का हाथ है। उसे भयंकर गुस्सा आया क्योंकि उस शहर में चार्ली ही वो इंसान थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। बस में बैठने की जगह वो सीधे बेन के ठिकाने पर पहुंच गया। वहां नॉक्स नहीं था, लेकिन डॉल्टन ने वहां मौजूद हर आदमी को एक एक करके मार डाला और सिर्फ एक को जिंदा छोड़ा। उसने उससे कहा, अपने बॉस से कहना मैं कहीं नहीं जा रहा और अब मैं तुम सबको जिंदा चबा जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो अपनी नाव पर कुछ लेने के लिए लौटा। वहां उसके फ्रीजर में एक लाश पड़ी थी। अब वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। जिस बात से वो डरता था कि उसके गुस्से में आने से लोग मरेंगे, अब वही सच हो रहा था। डॉल्टन अपनी नाव लेकर शहर से दूर समंदर के बीच चला गया। जब पुलिस उसके पीछे आई तो उसने तुरंत एक ऑफिसर को मार दिया। उसे मारने के बाद वो वापस किनारे की तरफ लौटा। वहां से उसने एक अमीर बिजनेसमैन की नाव चुरा ली और सीधा बेन की नाव की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचने पर बेन के आदमियों ने उसकी तलाशी ली और उसे बेन के पास भेज दिया। डॉल्टन बहुत गुस्से में होता है। वो बेन से कहता है कि ठीक 1 घंटे बाद तुम्हें मौत का फरिश्ता दिखाई देगा। बेन के आदमी उसे वहीं पर डॉल्टन को मार देने के लिए कहते हैं, लेकिन बेन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ 1 घंटे के अंदर डॉल्टन मुझे कैसे मारेगा। ये सुनते ही डॉल्टन बिना एक पल सोचे रिमोट का बटन दबा देता है। उसी वजह से वहां जोरदार धमाका होता है और सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं। डॉल्टन भी नीचे उतर आता है और बेन के आदमियों को एक एक करके मारने लगता है। बोट में आग लग जाती है और वो डूबने वाली होती है। तभी हम बेन को देखते हैं जिसने एली को भी बोट पर पकड़ रखा होता है। वो उसे लेकर एक छोटी बोट में बैठता है और वहां से दूर निकल जाता है। डॉल्टन तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बेन बहुत तेज बोट चला रहा होता है। तभी उसका ध्यान भटक जाता है और एली उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और बोट रास्ते से हटकर सीधे एक बीच से टकरा जाती है। सही समय पर डॉल्टन और एली पानी में कूद जाते हैं, लेकिन बेन बोट के साथ किनारे पर जा गिरता है। डॉल्टन उसे ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है। तभी बेन अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन डॉल्टन एक ही वार में उसे नीचे गिरा देता है। बेन दोबारा लड़ने की कोशिश करता है, मगर डॉल्टन उसके जैसे लोगों को एक ही वार में खत्म कर सकता है। ऊपर से वो चार्ली का बदला भी लेना चाहता है। जैसे ही डॉल्टन बेन को मारने वाला होता है, तभी पीछे से एक कार तेज रफ्तार में आती है और डॉल्टन को टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देती है। कार में और कोई नहीं बल्कि नॉक्स होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार होते हैं। डॉल्टन और नॉक्स एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब नॉक्स डॉल्टन को गिरा देता है और उसकी आंख में लकड़ी घुसाने वाला होता है। डॉल्टन उसे रोक लेता है, लेकिन नॉक्स वही छड़ी उसके पेट में घुसेड़ देता है। नॉक्स किसी पागल से कम नहीं होता। इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी वो हंसता रहता है। तभी पीछे से बेन नॉक्स से कहता है कि तुरंत डॉल्टन को मार दे। वो उसे लाखों डॉलर देने का वादा करता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे एक भी डॉलर नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर नॉक्स को बेन पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बेन अपने पैसों पर घमंड करता है और खुद एक मक्खी भी नहीं मार सकता। वो उससे पूछता है कि अब उसे कौन बचाएगा। एक ही पल में नॉक्स बेन की गर्दन तोड़ देता है और उसे मार देता है। फिर वो धीरे धीरे डॉल्टन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन डॉल्टन अपनी बची हुई ताकत जुटाता है और लकड़ी की छड़ी से नॉक्स पर 5 बार जोरदार वार करता है। नॉक्स बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और ज्यादा खून बहने की वजह से तड़पते हुए मर जाता है। एली ये सब अपनी आंखों से देखती है, लेकिन डॉल्टन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब बेन मर चुका होता है और फ्रैंकी के रोड हाउस पर कोई खतरा नहीं रहता। फ्रैंकी डॉल्टन से कहती है कि वो वापस चला जाए। वो उसे भरोसा दिलाती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और हर महीने उसकी सैलरी उसके अकाउंट में जमा होती रहेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।